तो अपनी लास्ट क्लास है, उसमें मुझे एक बार हिंट दे दो। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कितना पढ़ लिया था बताओ? 36 तक, है ना। और उसमें एक चीज़ ये बताई थी, 36 वाला करवाना है या हो गया है? हो गया। तो एक 37 का करवाना, इसमें ऐट वाला बोला होगा मैंने लास्ट में ये, और उसके बाद में आप पर छोड़ा होगा कि भाई आप देख के आना घर से, है ना, ऐसी बात हुई थी। तो अपना यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है उसको एक बार आप चेक कर लो जरा। यहाँ पर लिखना बाद में है, पहले कोशिश करना कि आप इसे समझ जाओ। पहला तो ये जो शब्द है आपका 80, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है? इसे शाब्दिक अर्थ में क्या बोलेंगे? ऐट को हिंदी अर्थ में? अरे सिंपल सी बात है भाई, क्या पढ़ेंगे इसे आपका पर। मैंने ये चीजें क्यों बोली हैं, एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा ऐट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने हैं ना आपके, वो आपको परेशान करेंगे, सर मीनिंग बताओ, मैडम मीनिंग बताओ, बार बार टोकेंगे वो आपको, ठीक है। यहां तक कि अपना जो डायरेक्ट मेथड में भी पढ़ाते हैं ना, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो भी उन बच्चों को क्या चाहिए? ट्रांसलेशन चाहिए, ठीक है। बिना ट्रांसलेशन के वो आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। बीच बीच में बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते एट मीन्स एट, एट होता है, ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि इसका क्या है। अब इसका जो यूज लेते हो ना, तो पहला यूज ये रहेगा कि जब भी अपन किसकी बात करते हैं, आपका किसी स्मॉल प्लेस की बात करते हैं। स्मॉल प्लेस का मतलब किसी छोटे स्थान की बात करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं ये बता रहा हूं ये कहां पर करते हैं आपका? इन कंपैरिजन। इन कंपैरिजन के मायने क्या है? तुलना में, कंपैरेटिवली होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बड़ा स्थान है, एक क्या है? छोटा स्थान। और अगर कंपैरिजन नहीं है, कंपैरेटिवली नहीं है, तो टोटली स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, जिसके बड़े होने की कोई चांसेस है ही नहीं। कोई गली है, कोई मोहल्ला है, कोई वार्ड है, कोई कॉलोनी है, कोई नगर है, ठीक है। इस टाइप का शब्द होना चाहिए जो अल्टीमेटली क्या है? छोटा ही है, ठीक है। अदरवाइज कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन में बड़े के लिए अपन इन लगाते हैं और छोटे के लिए अपन एट लगाते हैं। मैं यहां कंपैरेटिवली इसका एक एग्जांपल लिखूंगा। जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है कि आई लिव ब्लैंक, फिर यहां पर आपका टर्म है आनंद नगर ब्लैंक, और फिर यहां पर टर्म डाल दिया आपका सीकर, कि मैं सीकर के आनंद नगर में रहता हूं, ठीक है। तो अब एक चीज आप मुझे ये बताएं कि यहां पर अपने पास में जो बिगर प्लेस है, बड़ा स्थान है, कौन सा है? सीकर। और जो छोटा स्थान अपने पास में है बताओ वो कौन सा है? आपका आनंद नगर है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली यहां पर क्या आ जाएगा? ऐट आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन सीकर हटा दूं तो भी आनंद नगर छोटा इलाका ही है, ठीक है। एक वार्ड के अंदर या 2 वार्ड का मिला हुआ हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा माने तो 3 से 4 वार्ड्स का हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। अपने आप में एक स्मॉल प्लेस है तो भी क्या लेगा? एट लेगा। लेकिन अगर खाली सीकर बताऊं ना मैं, आई लिव, तो आई लिव इन सीकर भी सही है, आई लिव एट सीकर भी सही है। अब एग्जामिनेशन में अगर ऐसा सवाल आया तो सीकर अपने आप में ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा कि वो छोटी जगह है, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा? आई लिव इन सीकर बोलना पड़ेगा। लेकिन कोई ये बोलता आई लिव एट सीकर, इसका मतलब इन राजस्थान उसने छिपा रखा है, ठीक है, हिडन है, उसकी स्पोकन में बोला नहीं गया है। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो क्लैरिटी के साथ पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल क्राउड बड़ी अच्छी हो चुकी है, जानकार हो चुकी है। थोड़ा सा भी हिंट मिलते ही वो रिट लगा देती है, याचिका लग जाती क्वेश्चन पे, तो अपना पेपर सेटर बचना चाहेगा। अभी आपने देखा है कि पिछले 2 से 3 सालों के पेपर से उसमें इंग्लिश में थोड़ा सुधार हुआ है, इंग्लिश में याचिकाएं सबसे कम लग रही हैं, ठीक है। 2017 के बाद से 2012 से 2017 के बीच में तो भरमार थी आपकी, ठीक है। फिर पेपर सेटर थोड़ा सुधरता गया, अपने ऑप्शन को सही ढंग से डील करता गया आपका। फिर अगला पैटर्न लेते हैं, इसमें देखो, इसी में एक चीज ये ध्यान रखना, इसी से बना देता हूं, ये जो स्मॉल प्लेसेस है ना, इसी में आप ऐसा सीख सकते हैं कि जो फिक्स्ड स्मॉल प्लेसेस हैं, फिक्स्ड स्मॉल प्लेसेस का मतलब समझ गए? ऐसे छोटे स्थान जो निश्चित एट लेते ही लेते हैं, इनको कहीं भी लिख दो, ठीक है। चाहे कंपैरिजन चाहे विदाउट कंपैरिजन, डजंट मैटर, दे विल टेक एट 100%, 100% वो आपका एट लेंगे। तो यहां पर कुछ नाम है, उनको आपको देखना है। जैसे मैंने यहां पर ये वर्ड लिखा है आपका बस स्टैंड, ऐसा पढ़ते हैं ना अपन, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि बस स्टैंड को अपन क्या कह सकते हैं? आपका बस डिपो कह सकते हैं। डिपो का स्पेलिंग देख लीजिए क्या है? DEPOT। टी इसमें क्या है? साइलेंट है, ठीक है। और हम इसे क्या कह सकते हैं? स्टेशन भी कह सकते हैं। हमारे दिमाग में स्टेशन आते क्या वर्ड आता है? रेलवे स्टेशन, ठीक है। स्टेशन का मतलब होता है ठहराव स्थल, ठीक है, जहां पर चीजें रुकती हैं। तो चाहे बस स्टैंड कहें, बस डिपो कहें, बस स्टेशन कहें, ऑल 3 आर करेक्ट, सारे सही हैं। हमारी जुबान पर कौन सा चढ़ा हुआ है? सबसे ज्यादा डिपो वाला, फिर अपन क्या पढ़ते हैं? स्टैंड वाला, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में अपनी नई इटिमोलॉजी के अंदर एक वर्ड और काम में आने लग गया है, कौन सा? अड्डा, ठीक है। तो अड्डा भी क्या होता है?
ठहराव का स्थल होता है, ठीक है। तो आप अगर बस अड्डा कहते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में शामिल हो चुका है ADDA, ठीक है। हालांकि लोग इसे और जगह काम में लेने लग गए हैं आपका, ठीक है। तो अड्डा किसके लिए आ रहा है आपका, डिपो के लिए आ रहा है, ठीक। या फिर अपने पास में क्या हो सकता है, जैसे अपन ये बोलें कौन सा, रेलवे स्टेशन, ठीक है। या फिर यहां पर क्या टर्म रह सकता है आपका, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के मायने क्या है आपका, हवाई अड्डा। या फिर आपके लिए क्या हो सकता है, वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट का मतलब क्या है, सब्जी मंडी, सब्जी बाजार का मतलब सब्जी मंडी अपनी भाषा में। तो ये जो 4 वर्ड हैं इनको आप कहीं भी पाते हैं ना तो आपको बेझिझक इसमें कौन सा प्रेपोजिशन अप्लाई करना है आपका, एट अप्लाई करना। आप कहेंगे सर ये छोटे कैसे हुए या फिर बड़े नहीं है, तो क्यों नहीं है। अब आप एक कारण सुनना, जब भी आप बस स्टैंड बताएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन सी जगह का बस स्टैंड है। जैसे सीकर का बस स्टैंड है तो सीकर के एरिया के मुकाबले क्या है, वो छोटा है। आपको रेलवे स्टेशन बताना पड़ेगा कि ये जयपुर का है तो जयपुर के मुकाबले वो छोटा है। एयरपोर्ट आपको बताना पड़ेगा न्यू दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली के मुकाबले वो क्या है, स्मॉलर है। वेजिटेबल मार्केट आपको बताना पड़ेगा कि कौन से शहर की, कौन से कस्बे की, तो उसके मुकाबले वो क्या है, छोटा है। तो इनमें हमेशा एट क्यों आता है कि ये सारे के सारे क्या लेते हैं, इनबिल्ट कंपैरिजन लेते हैं। इनबिल्ट कंपैरिजन के मायने क्या है, इनके अंदर निर्मित है। और इनके अंदर निर्मित क्या है बताओ आपका, तुलनात्मक स्तर निर्मित है इसके अंदर। आई मेरी बात समझ में, अभी और पढ़ेंगे, इतना सा नहीं है, काफी कुछ है इसके अंदर। एक बार रिवाइज कर दो, बताओ कौन सा प्रेपोजिशन स्टार्ट किया आज आपने, एट। एट का शाब्दिक अर्थ पर, ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सीखना है। बताओ पहला क्या है इसमें आपका, स्मॉल प्लेस विद कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, फिक्स स्मॉल प्लेसेस, जिसमें क्या क्या है आपके, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और, हाँ बताओ, हाँ विजिटेबल है या वेजिटेबल है, विजी नहीं है, क्या है, वेजिटेबल, ठीक है। अब लिखो, देखें से आपका वहां पर नोट करो। अब इसके आगे वाले पेज में आओ। इसका जो नेक्स्ट यूज अपना रहेगा वो पैटर्न इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सा है। आप यहां पर कई बार टाइम पॉइंट को इंडिकेट करते हो। टाइम पॉइंट के मायने क्या होते हैं आपका, समय बिंदु, ठीक है। जब आप समय बिंदु को बताते हैं तब भी क्या लगाओगे आप, एट। अब ये टाइम पॉइंट कैसे बता सकते हो आपका, इसके 3 तरीके हैं। या तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो बताओ आपका, AM, या फिर बताओ क्या जा सकता है आपका, PM, और या फिर किस में लिख सकते हो आपका, ओ क्लॉक, ऐसे लिख सकते हो। इनका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, ताज़ा ही बताया, इसी क्लास में बताया। बताओ क्या होता है, AM किसके लिए स्टैंड करता है, AM बताया मैंने, एंटी मेरिडियम। बोलना क्या है, एंटी मेरिडियम, ठीक है। और एंटी में स्पेलिंग ये आएगा, ये वाला, ठीक है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो एक चीज ये ध्यान में रखने का कि ये एंटी है, इसकी जगह ये इस्तेमाल मत कर देना, ये वाला, ये भी प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, वो भी प्रीफिक्स है। इस एंटी के मायने क्या होते हैं आपका, विरोधी, कि फला आदमी मेरे एंटी है, वह हमारा एंटी नेशन है, विरोधी राष्ट्र है, इस तरीके से। ये एंटी किसके लिए आता है आपका, पूर्व के लिए, ठीक है। और फिर यहां पर इसे पढ़ेंगे तो ये PM किसके लिए चला जाएगा आपका, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है, ये लो। तो इसे जब हिंदी में पढ़ते हैं तो ये टर्म तो किस में आ जाएगा आपका, अपराह्न पूर्व। अपराह्न का जो समय होता है मतलब 12 बजे वाला दोपहर का, उससे ठीक पहले का समय, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या रह जाएगा, अपराह्न पश्च रह जाएगा, मतलब 12 बजे से चालू हो जाएगा तो वो 11:59 पे खत्म हो जाता है, ये 12:0 पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताओ कि अभी भी मैंने जो यहां लिखा है ना, इसमें एक एरर है। AM और PM वाला ये जो 2 लाइन्स हैं इनमें एक त्रुटि है, एरर है। व्हाट इज दैट एरर, ये एरर क्या है बताओ जरा। अभी भी गलती है और वो मैंने जानबूझकर छोड़ी है, भूलवश नहीं है, कोई मानवीय भूल नहीं है कि आपका दिमाग काम करे क्या। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, यहां वाले पार्ट में ये जो पार्ट है ना आपका, देखो ये वाला, इसमें हमें जब लिखना पड़े तो हमें इसे कैप्स लॉक में लिखने की इजाजत नहीं है, ठीक है। ये हमें किस में लिखना होता है बताओ आपका, स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है, मतलब लोअर केस कह सकते हो, स्मॉल लेटर्स नहीं कहो तो लोअर केस कहोगे। इस तरीके से पढ़ते हो तो ये PM जैसे सिंपली लिखते हो तो किस में चला गया,
कभी पोस्टमैन में चला गया, कभी पोस्टमास्टर में चला गया, कभी प्राइम मिनिस्टर में चला गया आपका, ठीक है। मतलब इनके अलग फॉर्म एब्रीविएशन में आ जाएंगे। जब इसे टाइम के लिए इंडिकेट करते हो तो आपको हमेशा इसे स्मॉल में या लोअर केस में काम में लेना चाहिए। आज ये जो सोशल मीडिया आप यूज करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स यूज करते हो, उसमें ये कैपिटल में भी आपको दिख जाता है, तो आपकी आदत में शुमार हो जाता है और आप भी कैपिटल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये भी मैंने आपको बताया होगा, याद हो तो, ओ क्लॉक वाला। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या दिया था बताओ आपका? ऑफ द क्लॉक, ठीक है। और यहां ऑफ का मतलब क्या है? का के की नहीं है, यहां ऑफ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू है। अकॉर्डिंग टू के मायने क्या होते हैं? के अनुसार है। और किसके अनुसार है बताओ आपका? घड़ी के अनुसार, ठीक है। तो ये टाइम चलता है, देखो यहां वाला 1 से 12 चलता है, यहां वाला 1 से 12 चलता है, और ये कितना चलता है? 1 से 24 चलता है, ठीक है, जिसे अपन रेलवे टाइम का नाम भी दिया करते हैं। जैसे अभी आपका टाइम हो रहा है 5:30 हो रहा है, ठीक है, लेकिन रेलवे टाइम देखो क्या दिखा रहा है आपका? 17:30 दिखा रहा है। तो यहां पर इसे पढ़ाएंगे तो अपन देखो AM PM की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर यहीं पर 5:30 लिखा होता तो साइड में क्या आता? PM लिखा हुआ मिलता, ठीक है। तो उससे AM PM से बचने के लिए लोग इसे काम में लेते हैं। अच्छा तरीका भी है, ये सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारी जिंदगी में शुमार थोड़ा कम होता है आपका। अगर इनको आप बताते हैं तो आप 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने ऊपर सेंटेंस लागू करूं और ये कहूं आपका कि आई गेट अप ब्लैंक 4 o'clock, ये लो, कि मैं 4 बजे उठता हूं। अब यहां इन द मॉर्निंग नहीं आएगा, ओ क्लॉक में 4 एक ही बार बजेगा, ओ क्लॉक के अंदर 2 बार नहीं आएगा। तो ये 4 कौन सा है? शाम वाला या सुबह वाला है? सुबह वाला। कहीं सोच लो कि 5 बजे क्लास होती है, 4 बजे उठकर आता है अगला, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा है आपका? मॉर्निंग वाला है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट के अंदर आपको सिंपली टाइम को बताना है, तो बताओ इसमें क्या लग जाएगा? एट। लेकिन क्या टाइम पॉइंट के लिए हमेशा एट बाध्य होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। इसमें दूसरी प्रीपोजिशन भी आपकी आ सकती हैं। अब कौन कौन सी आ सकती हैं? जैसे मान लो कि मैं इसी सेंटेंस को मॉड्यूलेट कर दूं और ऐसा लिखूं आपका कि आई विल हैव डन इट ब्लैंक 4 PM। अब भी यहां पर 4 बजे की बात हो रही है आपका। अभी मत सोच लेना कि PM करते ही कोई प्रीपोजिशन चेंज हो रही है, PM से चेंज नहीं हो रहा है, सिचुएशन अलग है। यहां आपके पास में मॉडल ऑक्सिलियरी विल है, प्लस में हैव है, प्लस में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा टेंस बन रहा है आपका? फ्यूचर परफेक्ट बन रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट आते ही आप यहां पर किसको अप्लाई कर लेंगे? बाई को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और अभी तक ये चीज खत्म नहीं हुई अपनी। अगर मैं ऐसा कहूं आपका कि आई हैव बीन लिसनिंग टू दिस सॉन्ग ब्लैंक 4 AM। हालांकि कम होता है, लेकिन कुछ थोड़े से सन के टाइप के लोग होते हैं, सेंट्रिक नेचर को वैसा काम कर लेते हैं कि मैं इस गाने को सुबह 4 बजे से सुन रहा हूं। किसी का होता ना कि डैम फेवरेट है मेरा, सबसे बढ़िया है, वो बार बार उसे क्या करता है? रिप्ले करता रहता है, बार बार कंटिन्यूअसली एक को ही सुनता रहता है आपका। तो अगला ये कह रहा है कि मैं 4 बजे से ये गाना सुन रहा हूं। अब आप इसमें तलाश करेंगे तो यहां चेक करना, देखें यहां क्या दिया हुआ आपका, ये समझ में आ रहा है? अपस्ट्रफी VE का मतलब यहां किससे है? हैव से, प्लस में आपका बीन है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कौन सा टेंस है आपका? परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें आपका टाइम एडवर्बियल क्या लगना चाहिए? सिंस या फॉर। इसमें फॉर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? अनिश्चित है या निश्चित है? निश्चित वाला है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम में है आपका, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया आपको, अगर यहां क्लास में आप प्रेजेंट रहे हो तो मैंने सारा बोला है, एक बार फिर रिपीट करता हूं। जैसे सप्ताह के 7 दिन हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। महीने के आपके वहां पर किसी भी तारीख को बता दो, 1 से लेके 28 29 30 31, वो भी क्या है आपका? पॉइंट ऑफ टाइम है। साल के 12 महीने बता दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट मिड नून, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, टुडे, टुनाइट, ये भी सारे क्या है आपके? पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट होते हैं आपका। तो 1 से 12 AM, 1 से 12 PM, 1 से 24 o'clock, ये भी किसमें है आपका? पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब निश्चित समय बिंदु में है, ठीक है। तो यहां पर बताओ क्या लगा देंगे आपका? बोलो, सिंस आ जाएगा। अब आपने गौर किया तो यहां भी 4 का टाइम है, यहां भी 4 का टाइम है, यहां भी 4 का टाइम है। तो मैंने क्या कहा कि टाइम पॉइंट देखते ही एट पेस्ट नहीं करना, चिपकाना नहीं है। एट उस जगह भी आ सकता है वहां पर जहां टाइम पॉइंट के अलावा कंडीशन होती है, वैसे ही टाइम पॉइंट के साथ में एट के अलावा बाई भी लग सकता है और सिंस लग सकता है। अभी तो मैं आपको और इसमें चेंज करके प्रीपोजिशन दे सकता हूं। जैसे मैं ये कहूं आपका, ही टॉट यू ब्लैंक 4 PM, ये लो।
अब यहां वाले पार्ट में अगर आप देखते हो उसका मीनिंग क्या है कि उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस अध्यापक ने आपको 4 बजे तक पढ़ाया। ठीक है, अब बताओ यहां पर क्या है, आपका टाइम लिमिट आ गई है और 4 बजे तक पढ़ाने के लिए बताओ इसमें क्या आ जाएगा, टिल आ जाएगा। और गौर करो टिल अवेलेबल नहीं होता तो ये क्या ले आता, अनटिल भी ले आता। मतलब प्रीपोजिशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन अपना मेन मकसद ये था कि आप जनरली टाइम पॉइंट बताते हो किसी भी बिना खास बात के, तो वहां क्या लगाते हैं अपन, एट लगाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब नोट करो, देखिए इसे, आपका डाउट हो तो मुझे साथ साथ में पूछ लेना। हो गया ना साइड? चलो देखो, फिर इसी में फोर्थ पैटर्न पे आ जाओ। अभी आपने लिया है कौन सा, यहां पर लिखा क्या था आपका, टाइम पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये जो टाइम पॉइंट्स वाला हिस्सा आपके पास में आ रहा है, इसी से आप ऐसा बना लो फिक्स्ड टाइम पॉइंट्स। फिक्स्ड टाइम पॉइंट्स का मतलब क्या है, आपका जो निश्चित समय बिंदु है आपके। पहले आपने क्या देखा था, निश्चित छोटे स्थान देखे थे। अब इसका मतलब हमेशा उनके साथ में क्या आना है, एट आपका लगना ही लगना है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी जगह हो सकती है आपकी, जैसे आप यहां पर ये डील करके बता सकते हो, कौन सा सनराइज है, या फिर बताओ यहां कौन सा आ जाएगा आपका, सनसेट है, या फिर क्या है आपका वहां पर डॉन है, या फिर क्या हो सकता है आपका डस्क हो सकता है, या फिर आपका ट्वीलाइट हो सकता है। अगर ट्वीलाइट नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आपका इसी से जुड़ा हुआ मिड नाइट लिख सकते हैं, या फिर आपका मिड नून हो सकता है, या फिर अकेला नून भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी शब्द आपके पास में आता है तो आपको बेशक यहाँ पर फिक्सेशन के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन अप्लाई करना है, आपका एट अप्लाई कर देना। ठीक है, इन सब का मीनिंग मुझे बता दो, अगर किसी मीनिंग में प्रॉब्लम होती है उसे हल्का सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सनराइज का मतलब क्या है, सूर्योदय। ठीक है, सनसेट का मतलब क्या है, सूर्यास्त। ठीक है, फिर अगला बताओ डॉन का मतलब प्रातःकाल या उषा काल। ठीक है, फिर डस्क का मतलब संध्या काल, सायकाल। ठीक है, ट्विलाइट है ना, ये जरूर सीखना, ये कई बार आपको याद नहीं रहता है। इस टर्म को अपन पढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, आपका गोधूली बेला। ठीक है, अब इन शब्दों को आप थोड़ा संधि विच्छेद में लेकर जाओ। यहां गौ प्लस क्या है आपका धूल, ऐसे इनको छांट के देखो, देखें एक बार। ये एक्यूरेट संधि विच्छेद नहीं बोल रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने कहा है। धूली को मैंने धूल लिखा है, तो गौ का मतलब क्या है, गाय से है। धूल का मतलब मिट्टी से है। तो जब सुबह गायें आपका पाश्चर में, चारागाह में चरने जाती हैं, तो उस वक्त वो रात की सोई हुई थोड़ी थकी टाइप की रहती हैं, नींद उनकी आंखों में होती है, बड़े आराम से चलती हैं वो चारागाह तक, खेत तक। ठीक है, कोई मिट्टी विट्टी नहीं उड़ाते हैं। जब अपना पेट वेट भर लेती हैं, आराम से चढ़ लेती हैं, शाम को वहां पर वापिस उनका जो भी ग्वाला होता है घर लेकर आता है। तो आपने देखा होगा वो धीरे चलकर नहीं आती हैं, शाम को आते हो क्या करती हैं, भाग कर आती हैं, दौड़ कर आती हैं। तो उनके जो हूज होते हैं, हूज समझते हो ना, आपका हूज का मतलब क्या, उनके खुर हैं। ठीक है, ये नाउन में मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिंगुलर में क्या है आपका हूफ है। ठीक है, और प्लूरल में इसका हूफ्स भी होता है। ठीक है, और प्लूरल में इसका हूज भी होता है, दोनों होते हैं आपके। ठीक है, तो उनके खुरों से जो मिट्टी का गुबार बनता है, तो सूर्यास्त है ना, सूर्यास्त के समय की लालिमा और प्लस में ये जो गर्दुला है, इन दोनों की रंग की बात करें तो एक टाइप की रोशनी नहीं होती, रोशनी दोहरी हो जाती है। ठीक है, तो जो गोधूली बेला है उसमें लाइट कितनी आ गई, 2 प्रकार की आ गई। तो यहां पर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ट्वी के मायने है टू, और लाइट का मतलब लाइट्स, 2 प्रकार की रोशनी का समय। वो कब होता है, जब यहां गौ का मतलब है पुराने टाइम पर गायें ज्यादा हुआ करती थी, आज ये गौवंश है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, लंपी ने और इसे वहां पर कम कर दिया है। यहां तक कि फॉरेन में बीफ का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो वहां भी कुछ देखा जाता है। और जो अपने किसान भाई हैं कई बार वो भी इसे पालने में थोड़ा सा रिस्क महसूस करते हैं, तो अब कम हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम पर ये काफी था। ठीक है, तो वहां वाले हिसाब से इसमें खाली गौ को शब्द दिया गया था, अब तो वहां पर सभी पशुओं के लिए आप इसे लेकर रख सकते हो। ठीक है, तो गोधूली बेला किसके लिए है, शाम के समय के लिए। फिर अगला क्या, मिडनाइट, मध्यरात्रि वाला। करीबन ये मान के चलो कि 11:50 से लेकर 12:10 के बीच का टाइम है। मिड नून वही दिन में 11:50 से 12:10 के बीच का टाइम है, और नून एग्जैक्टली 12 बजे, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा नहीं होता है। फिक्स जो आपका वो क्या है, नून वाले में। ठीक है, अब बहुत बार क्या बोलते हैं, गुड नून कहते हैं। गुड नून मत कहिएगा। गुड नून का मतलब, आपने घड़ी देखी है 12:01 या 12 बजे या 11:59, वहां तो नून चलेगा। आपने 12:30 नून बोला नहीं है, वो क्या हो गया है, आफ्टरनून हो गया आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। 11:30 बोल दिया तो अभी तक क्या वो गुड मॉर्निंग में है। और एक चीज और मैंने सुनी है कि कई बार आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी से पहली दफा मिलो ना, पहली बार मिलो, क्या बोलो उसे, गुड मॉर्निंग। ये तो वो कहावत हो गई ना, जब जागो
तभी सवेरा वाला, ठीक है। अब मेरे जैसा आपको 9 बजे मिले, गुड मॉर्निंग सर, मैं आंख मसलूं कि यार मैं तो गलत नहीं हूं, ये रात के नहीं सुबह के 9 तो नहीं बजे कहीं, ठीक है। तो वो चीज मत करना, ये जो स्पोकन में कई बार हमें सिखा दी जाती, इससे कोई तुक नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं ना फर्स्ट टाइम मिले, तो फर्स्ट टाइम आप गुड इवनिंग से भी कर सकते हैं, गुड आपके आफ्टरनून से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम मिलते ही गुड नाइट नहीं बोलेंगे आप, मिलते ही आपने गुड नाइट बोल दिया, वो थोड़ा सा गलत लगता है। तो रात का टाइम भी है तो आप गुड ईव बोले पहले, और गुड ईव के बाद कहां चले जाएं बताओ, आपका गुड नाइट पे वहां पर चले जाएं। इसे नोट करो, बताओ यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, नोट कर लो इसे आपका। इनका एक सवाल है, और वो सवाल अगर आपने गौर किया हो तो पहले भी आंसरेबल था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इनका ये कहना है कि जैसे यहाँ पर आपने क्या लिया है, नून और मिड नून लिया है, ठीक है, और यहाँ क्या ले लिया आपका मिडनाइट। अकेला नाइट आए तो, ठीक है, आफ्टरनून आए तो, या फिर मॉर्निंग आए तो, या फिर इवनिंग आए तो, यही सवाल है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सीखना। देखें, मैंने आपको ये कहा था जनरली इनके साथ में आपको द लिखा हुआ मिलता है, ऐसा मिलता, देखो आपका क्या होता है, आपका खाली मॉर्निंग नहीं मिलता, क्या आता है, द मॉर्निंग। ठीक इसी तरीके से यहां पर क्या मिल जाता है आपका, द आफ्टरनून, ठीक है। और इसी पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलता है वहां पर, द इवनिंग। और इसी मैनर में क्या आ जाता है आपका वहां पर, द नाइट आ जाता है, ठीक है। ये बहुत बार आपके छोटे स्टूडेंट्स का, वैसे जो आपके स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनका भी सवाल होता ही है, वो भी एक ही प्रेपोजिशन को दोनों साइड चिपकाने की कोशिश किया करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही ये अप्लाई हो गया ना, ये अप्लाई होते ही डेफिनेट आर्टिकल के साथ में यहां पर आप क्या ले आएंगे, इन ले आएंगे, ठीक है। और ये जो कंफ्यूजन आपका बना ना, वो सही बना, क्यों बना, कई बार अपन सीधा क्या लगाते हैं, नाइट लगाते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है अपन क्या नहीं लिखते, दा नहीं लिखते, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपना प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वहां पर ये किस में आ जाएगा आपका, एट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करके देखना, मैंने इसमें किसी के साथ में डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं ले रखा है, ठीक है। मतलब वो क्या है, एक तरीके से ये नहीं कह रहा हूं कि एट इंडेफिनेट नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि इंडेफिनेट नहीं, लेकिन जो एक फ्रेज बनी हुई है जिसे अपन फिक्स्ड फ्रेज बोलते हैं, वो फिक्स फ्रेज इसी तरीके से आएगी, एट के साथ में ये आएंगे, ठीक है, और आपका इन के साथ में ये आएंगे, इधर वाले आपके। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसमें से द हटाने के बाद में ये है, तो कंफ्यूजन मेनली इसमें आता है, बाकी में तो है ही नहीं, बाकी तो फिक्सेशन में चल ही रहे हैं। ये दोनों जगह इस्तेमाल होता है, एक दा के साथ होता है और एक दा के बगैर होता है, एक विद है और एक आपका विदाउट में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब अगले पे आओ आपका, फिर नेक्स्ट थिंग देखना इसमें नंबर 5 वाला, 5वां यहां पर आप देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया भी था, दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है, या फिर उसे क्या करना है आपका, परचेज करना है, ठीक है, या तो बेचना है या फिर उसे आपका खरीदना है, ठीक है। और उसके लिए जो मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब क्या है, उसका जो मापन है, उसका जो पैमाना है, वो किस में होना चाहिए आपका, या तो आपका ग्राम में होना चाहिए या फिर आपका वहां पर किलोग्राम में होना चाहिए। बात हुई थी ना अपनी, और मैंने कहा था रिपीट भी करवाऊंगा मैं, अब यहां पर ये रिपीट होकर आ रहा है। तो यहां पर उस प्रोडक्ट को सेल या परचेज करने की मीनिंग में क्या लगेगा, प्रीपोजिशन एट लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर अपन ये कहते हैं, सिंपली है कि द मर्चेंट सेल्स शुगर ब्लैंक 45 रुपीज पर केजी। ऐसा कुछ एग्जांपल आपको पहले भी मिला होगा अगर आपने ध्यान दिया हो तो। बताओ इसका मीनिंग क्या है, कि व्यापारी है वो 45 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी बेचता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये बता दें यहां पर ये क्या है आपका, प्राइस है, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए खोल के लिख देता हूं, ये लो, ये प्रोडक्ट है, ये आपका प्राइस है, और ये क्या है आपका मेजरिंग यूनिट है। इसे अपन क्या पढ़ देंगे वहां पर, मेजरिंग यूनिट पढ़ देंगे। अब इसमें आप बाई नहीं लगाएंगे, इसमें आप फोन नहीं लगाएंगे, ठीक है। बताओ इसमें क्या आ जाएगा आपका, एट आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब इसी के लगे हाथ एक इसका यूज अपन और देख लेते हैं। एक वर्ड लिख रहा हूं, इसे मुझे सारे पढ़ के बताओगे। देखो शब्द क्या है बताओ आपका, बोलो, थ्रेश हाउल्ड, होल्ड नहीं है ना। इसका उच्चारण जब आप लेंगे तो लास्ट में ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। इसका उच्चारण अब बोलना, तभी मैंने आपसे बुलवाया है। बताओ ये होल्ड है या हाउल्ड है, हाउल्ड। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इसका, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, बताना शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, थ्रेश हाउल्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदी अर्थ
नहीं पता। इसे अपन, आता तो बोलना चाहिए जिसको आता है उसको, इसे अपन क्या कह देंगे, दहलीज। और दहलीज नहीं कहें तो अपने स्थानीय क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा में तो जानते हो ना, इसे क्या कहा जाता है आपका, थड़ी, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका मीनिंग आ रहा है, इस मीनिंग को बताने के लिए भी एट आएगा, लेकिन ये शब्द साथ में नहीं आएगा, ये वर्ड साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग आएगा केवल, और तब आपको क्या लगाना, वहां एट लगाना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया और सेंटेंस ये लिखा है, द बेगर इज स्टैंडिंग ब्लैंक द गेट, या फिर द डोर। अब ये बताओ, यहां वाले पार्ट में आएगा कि जो भिखारी है वो कहां खड़ा है, भिखारी कहां खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है। दरवाजे के लिए आप बताओ, देखें यहां पर कौन कौन से शब्द हैं, गेट या डोर लगाया है ना। अब ये जो दरवाजा जैसे आप देख रहे हैं, तो क्या दरवाजे के टॉप पर वहां जाकर खड़ा है क्या अगला, नहीं ना, कहां खड़ा है, नीचे, जहां उसके फुट स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में दरवाजे पर है या दहलीज पर है, दहलीज पर है। तो गेट या डोर लिखा है, लेकिन मीनिंग किसका है, थ्रेशोल्ड का है। मैंने पहले बोला खुद शब्द नहीं आएगा, शब्द का क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। और दोनों संभावनाएं मैंने बता दी हैं कि परीक्षा में या तो द गेट लिखेगा या फिर आपका द डोर लिखेगा। तो ऐसे हालात के अंदर भी प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, मतलब दहलीज पर होना वो क्या है आपका, एट है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा अंदर हो सकता है, फिक्स दहलीज पर हो सकता है, दहलीज से थोड़ा बाहर हो सकता है। मारवाड़ी में नहीं बोलते कि यहाँ कुड़ियों पकड़ खड़े रहे, आगला को या परला बातर को मांग तोड़ो ही, कि लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला जाता है ना आपका। कोई भी दहलीज पर खड़ा होता तो बड़ा बुजुर्ग आपको डांट देता है, ठीक है, कि अंदर आ जा या बाहर चला जा, ठीक है, वहां पर खड़ा मत रहे। आजकल तो मुझे लगता है कि आपकी क्षेत्रीय भाषा भी विलुप्त होती जा रही है, वो भी उतनी मजबूती के साथ में आप पकड़ नहीं पाते हो। अभी मैंने सेंटेंस बोला है ना थोड़ा सा, ठीक है, तो उस वक्त आपके फेशियल एक्सप्रेशन आए कि आधा समझ में आया, आधा नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब पूर्णतः अंग्रेज बनने जा रहे हो। ठीक है, दोबारा गुलामी को स्वीकार करोगे। चलो अच्छी बात होगी, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, मैंने कल भी इंटीमेट किया था आपको, ठीक है, कि यूपीएससी के लेवल पर भी हिंदी का क्रेज वापस बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ अच्छे जाने पहचाने लोग अब फिर कमेंट कर रहे हैं कि अगली साल हम फिर दावा कर रहे हैं कि पहले कितने थे आपके, भाई कम थे ना, 25 से 30 के आसपास थे, अब कितने आगे, 50-55 के आसपास आ गए। अब वो चाहते हैं 75 से 80 तक लेकर जाएंगे। वो लोग सही कह रहे हैं इस बात को। ठीक है, उन्हें पता है कि इसमें कमांड अगर अच्छी हो जाती है तो अच्छा रहता है। आपको तो बाइलिंगुअल होना ही चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी आनी चाहिए, और बाइलिंगुअल क्यों, ट्राइलिंगुअल होना चाहिए। अपना जो नेटिव टंग है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार मैंने हिंट दिया था आपको, जो सिंधी लोग होते हैं, ठीक है, सिंधी लोगों से कुछ सीखो। सिंधी लोग जब भी अपना सामान बेचते हैं ना, तो उस भाषा में बोलते हैं जिस भाषा में कस्टमर लेने आता है। ठीक है, लेकिन जब वो अपने यहां पर कोई कर्मचारी से बात करते हैं तो हमेशा किस में बात करेंगे, सिंधी भाषा में बात करेंगे। क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि अगर मुझे आपको पढ़ाना है, अपन क्या है, हिंदी मीडियम है, तो मैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश काम में ले लूंगा, बाइलिंगुअल। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम बेच होगा, टोटली मैं किस में जाऊंगा, आपका इंग्लिश में। लेकिन मैं यहां से निकलते ही लोकेलिटी में बात करूंगा, बाहर मुझे किसी जूस वाले से बात करनी है, किसी चाय वाले से बात करनी है, मैं हिंदी नहीं झाड़ूंगा, इंग्लिश तो बिल्कुल सौगंधी खा लूंगा नहीं बोलनी। ठीक है, टोटली किस में बोलूंगा, मारवाड़ी में। तब उसे अपनत्व लगेगा, उसे लगेगा कि हाँ यार वो मेरे डोल को ही है। ठीक है, यानी ये मेरे जैसा ही है लगभग। ठीक है, ताकि वहां पर जो आपका कम्युनिकेशन है वो गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो कभी भी अपना इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश भी थोड़ी कम ही रखनी चाहिए। चलो जल्दी रिपीट करो, बताओ प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल या परचेज करना है। ठीक है, और ये क्या होगा, उसके मेजरमेंट के आधार पर, मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, ग्राम किलोग्राम ऐसा। ठीक है, तब आप क्या लगाएंगे, एट। और दूसरा क्या है, थ्रेश होल्ड के अर्थ में। थ्रेश होल्ड शब्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, अब लिख दो इन दोनों को वहां पर। अब देखो इसमें अपना नंबर 7 का देखना जरा, इसमें जो 7 वाला है आपका, उसमें फिक्सेशन रहेगा। पहले आपको ब्लैंक मिले और ब्लैंक के बाद में ये वाला पार्ट, द एजव। ठीक है, कि एजव का मतलब उम्र के इस पड़ाव पर, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 18 साल का, 15 साल का, जो भी हो, तो यहां इसके साथ में पॉइंट आ जाना चाहिए जिसमें कुछ लिख रहा हूं। यहां पर 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है, 63 हो सकता है, एंड सो ऑन। ऐसा कैसा भी हो सकता है, हालांकि सीरीज मत मान लेना, 20 है, 21 है, 22 है, कैसा भी उम्र का पड़ाव आ सकता है। अगर ऐसा आपसे किसी भी सेंटेंस में पूछा गया तो ये फिक्सेशन में 100% आपका क्या ले लेगा, एट, विदाउट एनी डाउट और सस्पिशन। कोई संदेह की स्थिति वहां पर नहीं बननी है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि आई पास्ट माई ग्रेजुएशन
और फिर यहां लिखा ब्लैंक द एज ऑफ 18। किसी भी स्टूडेंट ने ये कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने अपना स्नातक पूरा कर लिया। ठीक है, ग्रेजुएशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्नातक। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसे क्या कहेंगे? स्नातकोत्तर। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं आपका। अब यहां वाले पार्ट में आप चेक करो, देखिए इसमें क्या गया फ्रेज आपका? द एज ऑफ है या आउ है? आउ। और यहां पर बताओ उम्र का पड़ाव क्या है? 18 आ गया। ठीक है, तो कंफर्मली आप इसमें क्या लगा देंगे बताओ? आपका 8 लगा देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगले पे चलो। यहां पर नेक्स्ट थिंकिंग आपकी ये रखनी है कि आप इन कुछ वर्ड्स के साथ में फिक्सेशन में 8 लगाएंगे। ये वर्ब्स हैं एक तरीके से, जैसे आप कहते हैं येल। येल का मतलब चित्कार करना, चिल्लाना, एक तरीके से चिंगाड़ टाइप में हो जाएगा। ठीक है, जो कर्कश चिल्लाहट नहीं होती है आपकी। ठीक है, कई बार छोटे बच्चे नहीं करते हैं कि आपके कान में आकर एकदम पास आकर कहते हैं, वो क्या करते हैं आपका? ऐसे बोलते हैं ना, हाँ काने माने कुर्र, ऐसा लाइक दैट है ना, एकदम नजदीक आके कान के पर्दे के साथ में आप झंझनाते हो। ठीक है, वो क्या है? येलिंग साउंड है। या फिर जोर से ऐसी आवाज, आप अपने कान बंद कर लेते हैं, चुप हो जा भाई। ठीक है, वो येलिंग में है। या फिर अपने पास में टर्म क्या हो सकता है बताओ? आपका शाउट हो सकता है, ये थोड़ा तेज चिल्लाने से है। ठीक है, या फिर आपका श्रीक हो सकता है। श्रीक लगभग वैसा ही है जैसा आपका येल है। ठीक है, या फिर आपका नॉक हो सकता है। नॉक का मतलब क्या है? दरवाजा खटखटाना। ठीक है, या फिर आपका एम हो सकता है। एम का मतलब क्या है? लक्ष्य साधना। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? स्माइल। स्माइल का मतलब क्या है आपका? मुस्कुराना। ठीक है, या फिर टर्म क्या आ सकता है इसमें आपका वहां पर? गीगल। गीगल समझते हो क्या होता है? क्या करें? आवाज मेरे तक नहीं आ रही ना, आवाज पहुंचा दें कम से कम, कम्युनिकेट। क्या कह रहे हैं? अरे इतना धीरे बोलोगे तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे मिलेंगे, उन्हें पढ़ाओगे कैसे? गुदगुदी करना? नहीं 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 ना। ठीक है, यहां पर गिगलिंग में क्या होता है कि आप ये कहोगे गुदगुदी करने के बाद जो हंसी आती है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, कोई लेटा हुआ है और उसके पैर के जो टोज हैं, टोज का मतलब अंगुलियां, हाथों की अंगुलियां फिंगर्स होती हैं और पैर की अंगुलियों को क्या कहते हैं अपन? टोज कहते हैं। उन पे हल्का सा हाथ फिराने लग जाते हो। ठीक है, या फिर ऐसे पेट के इस नाभि के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट आप उसको कुछ गुदगुदी करने लग जाते हो, तो फिर वो क्या करता है? हंसी को रोकने की कोशिश करता है। रोकने की कोशिश करेगा तो ऊपर और नीचे वाले दांत बंद हो जाएंगे। ठीक है, और उस वक्त जो हंसी हंसता, जिसे अपन कहते हैं ठी ठी करके हंसना। ठीक है, यानी अंदर हंसी को रोकना और हंसी रुक भी नहीं पा रही है, दैट इज गिगलिंग साउंड। ठीक है, जैसे मान लो यूं पकड़ लिया ये जो साउंड है ना, ये कौन सा आपका? गिगलिंग वाला। ठीक है, आप रोक नहीं पा रहे हैं लेकिन साउंड क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, और आप हंसना भी नहीं चाह रहे। कोई हंसाना चाह रहा है और आप हंसना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो गुदगुदी करने के आफ्टर जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो किस में है? आपका गिगल में है। ठीक, या फिर क्या हो सकता है आपका? लॉफ करना। लॉफ तो आपने समझ ही गया होगा, कौन सा? कपिल शर्मा शो वाला, ये अर्चना पूरण सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू वाला ठाके मार मार के हंसना, वो क्या है आपका वहां पर? लॉफ करना। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है, इनके साथ में फिक्सेशन में क्या लगेगा? एट लगेगा। ये कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, एक बार बोल के बताना जरा क्या क्या है? येल, शाउट, श्रीक, नॉक, एम, स्माइल, गीगल, लाफ। ठीक है, जैसे यहां पर अपन एक सेंटेंस बना लेते हैं कि ही नॉक्ड ब्लैंक द डोर विदाउट एनी पर्पस। ये पर्पस है या पर्पस में बार बार बोलता रहा हूं आपके लिए? पर्पस है ना, कि वह बिना किसी उद्देश्य के दरवाजे को खटखटाने लगा, उसने दरवाजा खटखटाया। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आ जाएगा आपका? एट। अब ये द डोर के हिसाब से नहीं है, ये एट किसके हिसाब से है? इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये अभी आपको जो शीट दी हुई है ना एक, उससे समझ में आ रहा है कौन सा है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला, इरेगुलर मैटर में। ठीक है, लेकिन एट से जुड़ा हुआ था, उसके साथ मैंने लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को कॉपी कर दो एक बार आप। देखो इसमें आगे, इधर से हो गया ना, अगला लो इसमें। हाँ जी, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिखो। देखिए तभी मैं पूछता हूँ ना, ये जो लास्ट में तकिया कलाम चलता है ना, हो गया, ये रटा रटा इसीलिए बोलना पड़ता है कि जवाब आए कि नहीं हुआ। चलो देखो इसमें, इसी का एक पॉइंट और लिखेंगे अभी अपन। यहां पर अपने पास में एक पार्ट ऐसा है, ये वाला शब्द देखो, ये क्या लिखा मैंने आपका? टुवर्ड्स। और टुवर्ड्स का मीनिंग अपन लेते हैं तो टुवर्ड्स का मीनिंग क्या आ जाएगा आपका? की तरफ का।
ठीक है। तो जब भी की तरफ का सेंस देना हो तो टुवर्ड्स तो लगता है, लेकिन आप टुवर्ड्स को रिप्लेस करना चाहें, आप ये चाहते हैं कि टुवर्ड्स नहीं लगाएं, तो टुवर्ड्स का जो सप्लीमेंट बनेगा ना, मतलब इसकी जगह जो शब्द आएगा कौन सा आ जाएगा, एट आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस अपन यहां लिख देते हैं कि ऑल ऑफ यू आर लुकिंग ब्लैंक द डिजिटल पैनल। ये लो, अब इसका मीनिंग निकालना देखें जरा, क्या कहना चाह रहा है कि आप सारे के सारे डिजिटल पैनल की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भाव किसका है, टुवर्ड्स का है ना, और अगला टुवर्ड्स ऑप्शन में नहीं देके की तरफ का अर्थ आपसे पूछ लेता, बताओ क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज और जोड़ना, आप कई बार क्या होता है कि आप जैसे किसी किनारे को बताते हैं, तो किनारे के लिए मैंने वैसे तो क्या दिया था आपको, अलंग दिया था ना आपका, ठीक है, लेकिन किनारे का जो सप्लीमेंट्री वर्जन है वो कौन सा है, एट में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने ये कहा कि नदी के किनारे, ठीक है, या फिर आपका ये कहा कि समुद्र के किनारे, ठीक है, तो यहां पर ये जो टर्म अपने पास में आ रहा है, तो यहां पर बताओ क्या होगा आपका, बोलो देखें, किनारे के अर्थ में क्या आना चाहिए, एट। यहां अगर नदी में है तो आंसर क्या है, इन द है। देखो ये दा होने के बावजूद दोनों ले रहा है, पीछे अपन ने पढ़ा था दा वाले में केवल इन आ रहा था, इन द मॉर्निंग, एट नहीं आ रहा था, लेकिन यहां दोनों आ सकते हैं। अगर वो नदी या महासागर में है तो क्या है आपका वहां पर, इन है, ठीक है। अगर वो किनारे पर तो क्या है, एट। आपने ये जरूर सुना होगा कौन सा, कि वह कहां है आपका, तट पर है। तो समुद्री तट को अपन क्या कहते हैं बताओ, बीच कहते हैं, ठीक है। बीच नहीं कहते, कई बार क्या कह देते हैं उस किनारे को अपन, एज कह देते हैं, ठीक है, या फिर क्या कह देते हैं आपका, कोस्ट कह देते हैं, ठीक है, या फिर क्या कह देते हैं आपका, ब्रिंक कह देते हैं। ये सारे क्या है, बॉर्डर टाइप में, ठीक है। जैसे ये डिजिटल पैनल, इसका एक बॉर्डर बना हुआ है, ये क्या है आपका वहां पर आयताकार स्थिति में है आपका, जिसकी आमने और सामने की भुजाएं बराबर हैं आपका, रेक्टेंगल शेप में ही तो है ना आपका, ठीक है। तो यहां पर ये जो किनारा, ये पट्टी लगी हुई है, ये क्या है, एट। अब देखो ये यहां पर एक बार बना हुआ है, ये देखो आपका यहां पर ये आपका प्लस माइनस का है, ठीक है, या फॉरवर्ड बैकवर्ड का बार बना हुआ है, ये आपका टूल बार बना हुआ है, ठीक है, ये आपका फंक्शन बार बना हुआ है। ये कहां है उसके, एट द डिजिटल पैनल है, ठीक है, मतलब किनारे पर। आप वहां बैठे हैं ना उस दीवार के सहारे, ठीक है, उसके पास में, तो क्या है आपका, एट द वॉल है, मतलब दीवार के किनारे वाली स्थिति में। किनारे के लिए आप अलंग भी लगा सकते हैं, मनाही नहीं होती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसी जो स्थितियां होती हैं जो लगभग स्थायी सी बन जाती हैं हमेशा के लिए, वहां क्या लगाना चाहिए आपका, एट लगाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सा पार्ट आपका जैसे पेज नंबर है आपका, मैं ये कह दूं कि पेज के टॉप पर, तो इन द टॉप या ऑन द टॉप या एट द टॉप। एट द टॉप क्यों है, क्योंकि टॉप उसका क्या है, किनारा है। मैं कहता हूं पेज नंबर, इतने पेज नंबर पे किताब खोलो, ठीक है, तो ऑन द पेज नंबर बताओगे या एट द पेज नंबर, क्योंकि पेज नंबर कहां लगता है, पेज के बीचों बीच लगता है, किनारे पर लगता है, किनारे पर, चाहे ऊपर लगाओ या नीचे, किनारे पर लगाया जाएगा, वहां क्या आएगा आपका, एट आ जाएगा, ठीक है। लिखो देखें इसे भी आपका। अब आपको एक हार्ड कॉपी मिली है, ठीक है, और ये हार्ड कॉपी ऑनलाइन वालों के लिए अपलोड करवा दी जाएगी, आपके हाथ में आ चुकी है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले वहाँ से अपलोड करवाने के बाद में डाउनलोड करेंगे, फिर अपना देखेंगे, चाहे वो हार्ड प्रिंट लेते हैं या सॉफ्ट कॉपी से देखते हैं। अब इसमें देखो शुरू में जो फर्स्ट पेज, जहाँ पर ऊपर 71 लिखा हुआ है कॉर्नर पे, ठीक है, ये वाला पेज आपको घर पे पढ़ना है, क्योंकि ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। कौन सी, ऑन की, अपॉन की, ओवर की, अंडर की बता दी हैं आपकी, ठीक है। इनमें अगर प्रॉब्लम रहती तो मुझसे पूछ लेना, शॉर्ट में यहां और लिख दिया इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे वाला जो है ना आपका 1 से लेके 150 तक, ठीक है, 2 पेजेस हैं, 72 और 73। ये अभी नहीं है आपका, होम असाइनमेंट है, लेकिन कब है, जब 50, 60 या 100 एक्सरसाइजेज मैं करवा दूं, ठीक है, क्योंकि ये विद ऑप्शंस हैं या विदाउट ऑप्शंस हैं, विदाउट ऑप्शंस हैं, तो विदाउट ऑप्शंस हमें बाद में करना चाहिए, ठीक है। पहले अपन वो लेंगे जो परीक्षा का डर रहा है अपना, परीक्षा का सेटअप अपना आता है। तो इसमें आप देखो, देखें पेज नंबर आपका 74 मिल रहा है आपको, ठीक है। 74 पे ऊपर ही ऊपर से आप ले लो यहाँ पर, ठीक है, और इसमें 151 में एक में ऑप्शन नहीं है, बाकी में है, ठीक है। तो एक तो अपन बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। पेज नंबर 74 है इस शीट के अंदर आपका 74 का। ऊपर वाला देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कीट्स, जॉन कीट्स महोदय के अनुसार, ए थिंग ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु हमेशा हमेशा के लिए आनंददायी होती है, ठीक है। मतलब सुंदरता ना तो हमारे से पहले फेड हुई, ना हमारे साथ फेड होगी, ना हमारे मरने के बाद फेड होगी। एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, ठीक है। सुंदर चीजें वो नहीं है जिन्हें अपन कंसीडर करते हैं, वो आज सुंदर है 10 साल बाद सुंदर नहीं है, दैट इज नॉट ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी इज पेरेनियल, वो हमेशा सदाबहार होती है, हमसे पहले भी सुंदर था, आज भी है और
आगे भी रहेगा। जैसे नेचर की अपन बात करते हैं, वो कभी बदसूरत हुआ ही नहीं आपका, तो क्या मीनिंग आ रहा है? सुंदरता की वस्तु, यही है ना। तो का के की का सिंपल मीनिंग किससे लगेगा? औ का। ठीक है, अब उस वक्त मैंने औ पढ़ा है तो आपने सोचा होगा, लाइटली लिया होगा कि सर ये का के की क्यों बता रहे हो। देखो यहां पर ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मैं 5 सेंटेंस आपको करवाऊंगा 155 तक, उसके बाद आपसे पूछना जारी रखूंगा। 152 में, आई पास्ट माई बीए ब्लैंक द एज ऑफ 20, अभी हाल ही में किया है मैंने, 20 वर्ष की आयु में बीए या बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा किया। तो बताओ यहां पर क्यों आ रहा है, एट क्यों आ रहा है? खालिस्तान के बाद में क्या है? द एज ऑफ है। ठीक है, फिर 153 में, द गर्ल्स आर सिटिंग ब्लैंक द बेंचेस, लड़कियां बेंचेस पर बैठी हुई हैं। तो बेंचेस कहां है बताओ आपका? नीचे। लड़कियां कहां? बेंचेस के ऊपर। लड़कियां ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, बेंचेस हैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। बताओ क्या ले लेगा? ऑन ले लेगा, कहा था ना अपन ने। फिर अगला 154 में, माई ब्रदर इज ब्लैंक इंग्लैंड दीज डेज, मेरा भाई आजकल कहां है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड को अगर आप नॉमिनली देखते हो तो अपने आप में ये छोटी जगह मानी जाएगी या बड़ी जगह? किसी देश का नाम है आपका। ठीक है भाई, यूके का एक हिस्सा है लेकिन किसी देश का नाम है, तो देश अपने आप में बड़ा ही होता है आपका। ठीक है, बड़े का मतलब हमेशा एरिया ही बड़ा नहीं होता है, उसका नाम भी कुछ अच्छे सम्मानित अवस्था में लिया जाना चाहिए। तो एट इंग्लैंड होगा या इन इंग्लैंड? इन इंग्लैंड आ जाएगा। फिर 155 में, आई शैल सी हर ब्लैंक द 10th of September, मैं उस लड़की से, उस महिला से 10 सितंबर को मिलूंगा। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर ये द 10th है, 10th क्या है आपका? तारीख है, डेट है। डेट को बताने के लिए क्या लगाते हो? ऑन लगाते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो पांचों में आंसर दोबारा बोल रहा हूं। 151 में क्या है? आओ। ठीक है, 152 में क्या है? एट। 153 में ऑन। 154 में इन, और 155 में बताओ ऑन। इसमें 155 में जो सी है ना, इस सी का मतलब क्या है? देखना है या मिलना? मिलना। सी का एक मीनिंग देखना होता है, सी का एक मीनिंग समझना होता है, और सी का एक मीनिंग बताओ मिलना होता है। 3 मीनिंग होते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि आई सॉ द बोतल, मैंने उस बोतल को देखा। ठीक है, आप कहते हैं इज इट क्लियर? ओ आई सी, अरे रे मेरे समझ में आया। ठीक है, और यहां सी का मतलब आई शैल सी हर, मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, तो यहां मीटिंग के लिए तो अलग अलग मीनिंग चलेगा। अब 5 आपसे पूछने मुझे, 1562 160, जल्दी से, काफी कम सेकंड्स के अंदर इनका आंसर आना चाहिए। 156 से 160 तक। देखो देखिए इसमें 156 का, इसमें डबल ऑप्शन है आपके। ही केम बैक ब्लैंक इंडिया ब्लैंक 1972, वह भारत वापिस आया 1972 के वर्ष में। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताओ कि भारत से यात्रा शुरू हुई है या भारत वापिस आया है? पहुंचा। यात्रा क्या हुई है? खत्म हुई है। तो जहां जर्नी फिनिश होती है वहां क्या लगाते हो? टू। जहां से जर्नी स्टार्ट होती है वहां फ्रॉम, और जहां खत्म होती है वहां टू आता, तो यहां क्या आएगा? टू। कम और केम से कोई मतलब नहीं है। फिर 1972 क्या है? ये ईयर है या ये उच्चारण है ना आपका। ठीक है, ये जैसे कुछ आपके क्लास में नहीं थे उन लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, यहां पर YEAR, इसका उच्चारण क्या बताओ? ईयर। ठीक है, ईयर की बजाय। तो बताओ यहां ईयर के पहले या ईयर के पहले क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। ठीक है, अगला पार्ट लो। 157, शी विल बी एडमिटेड टू स्कूल ब्लैंक मंडे, उसे सोमवार को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सप्ताह के वार होते हैं जनरली इनके नाम से पहले क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है, फिर अगला पार्ट लो, ये थोड़ा सा अच्छा है। ही इज फर्म ब्लैंक हिज ओपिनियन, ये आपने पढ़ा नहीं था, अगर आपका गलत भी होता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके अंदर आपका देखो देखें इसमें वजह क्या रहेगी आपकी। जैसे मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं कि आपके पास में एक शब्द आया फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है आपका? दृढ़ रहना। ठीक है, या फिर आपका निश्चित रहना। ठीक है, या फिर आपका कटिबद्ध रहना। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द आप वहां पर काम में ले सकते हैं जो अपनी स्थिति में पक्का होता है। अब फर्म के साथ में अगला यहां पर आपको ब्लैंक देता है, और ब्लैंक के बाद में यहां पर ऐसे शब्द शामिल करें जैसे व्यू, कोई दृष्टिकोण आ सकता है, जिसे आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? एटीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब कोई धारणा लिख सकते हैं, या आइडिया मतलब कोई विचार हो सकता है। आइडिया कोई अपन क्या कह सकते हैं? नोशन, नोशन का मतलब भी आपका विचार हो सकता है। ठीक है, या उसकी कोई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा है, या उसका एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के मायने उसकी अभिरुचि हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कुछ आपको वहां पर देखने को मिले, बशर्ते इसमें जो पहला शब्द है वो क्या होना चाहिए? फर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लगा देंगे?
इन, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ टर्म, जैसे मैंने ये मान लो कि ये शब्द नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया आपका बिलीफ लिख दिया, ठीक है। तो आप ये बताओ ओपिनियन का मतलब अवधारणा, बिलीफ का मतलब मत या विश्वास, मिलता जुलता है ना, एटसेट्रा में आ गया आराम से, ठीक है। तो आपको फॉर्म देखना, ये फिक्सेशन में है, तभी मैंने कहा अगर आपका गलत होता तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा नहीं था। ये फिक्सेशन में आ गया कि पहले ऐसा मिलता है, बाद में ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो आपको हमेशा क्या लेना है, इन लेना है। इसमें मे का मीनिंग नहीं लगाना है, हालांकि मीनिंग तो मे का आएगा, लेकिन आपको लगाना नहीं है, मे के हिसाब से नहीं लगाए, ये फिक्सेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से नहीं आया है, ठीक है। अगले पे चलो देखें आपका वहां पर। अब नेक्स्ट सवाल है आपका 159, द केट जम्प द टेबल, मतलब क्या बताओ, बिल्ली है, बिल्ली ने मेज पर जंप लगाया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, रिट में गया हुआ है, ठीक है। जिस एग्जामिनेशन से मैंने उठाया है, फिर वहां इसे डिलीट करना पड़ा, ठीक है। कारण सुनना, अगर वो नीचे से ऊपर बिल्ली गई है तब तो क्या है, अपॉन है, लेकिन यहां कहीं क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर से नीचे भी कूदी हो, ठीक है। तो वहां पर क्या आ जाता बताओ, आपका फ्रॉम भी आ जाता है, ठीक है। मतलब वहां पर क्या हुआ बताओ, देखिए आपका संबंध क्या हुआ है, विच्छेद हुआ है। संबंध विच्छेद होने के लिए ऑफ आता है, ओ एफ एफ, वो नहीं है तो क्या आता है, फ्रॉम आता है, ठीक है। लेकिन अपने पास तो यहां देखो ऊपर जाने वाला भी है और नीचे वाला, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है तो जंप का मतलब जनरली क्या होता है, उछलना। आप कहेंगे सर चलो रिट लगी है तो हमें बाद में पता चला, हमारे कोई पेपर में ऐसा सवाल आ गया, हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। ऐसे सवालों का फायदा उन्हें ही मिलता अक्सर जो अटेम्प्ट करते हैं। अगर इसमें बोनस आ गया तो उसी को दिया जाएगा जो अटेम्प्ट करता है, बिना अटेम्प्ट करने वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर यह ध्यान रखना कि आप जंप क्या मायने को लेते हैं, ऊपर उछलने के लिए, तो ऊपर के नजदीक फ्रॉम है या फिर आपका अपॉन है, अपॉन है। अगर दोनों में से बेस्ट अपने को छांटना हो, हालांकि ये सवाल हटा था परीक्षा से। फिर अगला लो आपका, शी हैज रिटन मैनी बुक्स ब्लैंक पॉलिटिक्स, उसने राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के ऊपर कई पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। तो यहां पर अच्छा छूट गया क्या कोई, चलो एक सवाल छूटा उसको लेते हैं, ठीक है। एक सवाल बीच में रह गया, ये बाद में लेंगे आपका 160 का, शी लिव्ड ब्लैंक इंग्लैंड ब्लैंक 1970 ब्लैंक 1980, वह औरत 1970 से लेके 1980 इस पूरे दशक में इंग्लैंड में रही, वहां निवास किया। बताओ इंग्लैंड छोटी जगह की बड़ी जगह, बड़ी जगह, क्या आएगा, इन आएगा। कब रहना शुरू किया, 1970 में, तो शुरुआत के लिए फ्रॉम। कब खत्म हुआ, 1980 में, वहां क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। क्लियर है आपका, ठीक है। यही दिए थे ना 161 वाला, तो अपन बाद में ले लेंगे। तो बताओ ये 5 आउट ऑफ 5, ठीक है। हाँ, अब ये मत कहना कि एक हमने नहीं किया था तो गलत हो गया, ऐसा तो हो सकता है, कुछ इर्द गिर्द भी सवाल परीक्षा में आते हैं अपने, ठीक है। 161 से 165 निकाल दो आप, और पीछे वाले में डाउट आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मिलाओ 161, जो उस वक्त में एक छोड़ के आगे निकल गया था, उसको यहां सीखो। देखें आपका कुछ बीच में सवाल ऐसे आएंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं है। आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ राइटिंग दिखानी हो, कुछ लिखना बताना हो, ठीक है। जैसे आपने फिलोसॉफी पे लिखा है, साइकोलॉजी पे लिखा है, हिस्ट्री पे लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा है, पॉलिटिकल साइंस पे लिखा है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, किसी पर भी आपने लिखा है, एंथ्रोपोलॉजी पे हो सकता है आपका, ठीक है। या फिर आपने जैसे करप्शन पे लिखा है, डोरी सिस्टम पे लिखा है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लिखा है, मास मीडिया पर लिखा है, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके बिंदु होते हैं, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट या उस पॉइंट के नाम के पहले क्या जोड़ना है, आपका ऑन जोड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने इंग्लिश में 3 नॉवेल लिखे, तो आप ये नहीं कहोगे कि इन इंग्लिश, क्या होगा, ऑन इंग्लिश, ठीक है। आपने दहेज प्रणाली है, डोरी सिस्टम, उस पर एक निबंध लिखा, तो क्या आएगा, ऑन डोरी सिस्टम। आपने भ्रष्टाचार पे लिखा, तो इन करप्शन या ऑन करप्शन, ऑन करप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब देखो इस सवाल में क्या छपा पड़ा है आपका। इस सवाल में अगले ने आपको लिख कर क्या दिया वो देखना, कि शी हैज रिटन मैनी बुक्स, उसने कई पुस्तकें लिखी हैं, ब्लैंक पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र के ऊपर। तो बताओ क्या आएगा, इन पॉलिटिक्स या ऑन पॉलिटिक्स, ऑन पॉलिटिक्स। लेकिन देखो इन कंफ्यूजन देता है, इन तो इसमें दिया ही नहीं है आपको, ऑप्शन में नहीं है। अगला पार्ट बड़ा आसान है, आई हैव 3 अदर कोट्स ब्लैंक दिस, मेरे पास में इस कोट जिसको मैंने हाथ में ले रखा है या पहन रखा है, ठीक है, इसके अलावा 3 कोट और हैं। मतलब टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। 4 का क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। एक ग्रुप में से एक इकाई को अलग कर दिया, किसी समूह में से किसी एक इकाई को उसकी मेरिट, उसकी डीमेरिट या उसके न्यूट्रल स्टेट पे क्या करना, अलग करना। वो किस में आता है, बिसाइड्स में,
अपन ने पढ़ा था ना, बिसाइड्स सचिन रमेश तेंदुलकर, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, को छोड़कर, ठीक है। तो इस कोट के अलावा भी मेरे पास में 3 कोट्स हैं। जो 1 या 2 मेरे लेक्चर को छोड़ गए हैं, तो ऐसा कोई डाउट हो तो घर जाके देखना, कोई मना ही नहीं है, बेझिझक चलती क्लास में हैंड अपलिफ्ट करना और पूछ लेना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे आया, तो मैं 2 लाइन दोबारा बोर्ड पे लिखने को तैयार हूं, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर नेक्स्ट है, कम एंड सिट ब्लैंक मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। अब कहां बैठो भाई, दाएं बैठो कि बाएं, कोई जानकारी नहीं है ना, कहीं भी बैठ सकता अगला, ठीक है। तो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी पास में होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई का, ठीक है। अरे बिसाइड कहां होता है, दाएं या बाएं? बोलने में अच्छा बिसाइड लगता है ना, बोलने में अच्छा ये लगता है कम एंड सिट बिसाइड मी, ठीक है। बिसाइड का मतलब आइदर राइट और लेफ्ट। अब मैं समझाता हूं, देखो पढ़ी हुई चीज कैसे भूलते हो आप लोग, ठीक है। आपके आसपास जो बैठे हुए दाएं बाएं, वो सारे क्या बैठे हुए, बिसाइड बैठे हुए, ठीक है। अगर आपने मेंशन कर दिया, मैंने ये कहा कि ये लेक्चर स्टेज है, ये लेक्चर स्टेज कहां है, मेरे दाएं है और मेरे पास है, चाहे छुए ना छुए, गति करे ना करे। अब ये क्लियरली मेरे दाएं है, बताओ ये क्या है, बिसाइड है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि मेरी बाईं साइड में क्या है, दरवाजा है, ठीक है। अभी मेरे से पास में है, ठीक है, चाहे छू नहीं रहा है, बताओ ये क्या है आपका, बिसाइड है, मैं बिसाइड द डोर हूं आपका, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि और मेरे पास बैठ जाओ, छोटा बच्चा है, वो समझदार नहीं, वो आगे भी आकर बैठ सकता है, पीछे भी आकर बैठ सकता है, ऐसा त्रिभुजाकार आकृति के पास जाकर भी बैठ सकता है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगा ना, आप क्लियरली नहीं बता पा रहे हो कि कहां है, ठीक है। तो कहीं भी पास में होगा तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अब आपका एक अच्छा आंसर ये बनेगा, अगर इसी में बाई ऑप्शन में नहीं हो तो उस बाई की पूर्ति कौन कर देगा, बिसाइड कर देगा। तो प्राइमरी आंसर क्या है, बाई है, सेकेंडरी आंसर क्या है, बिसाइड है, ठीक है। जो मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं उसमें जाके देखना, क्लियरली आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट लो, क्लॉथ इज सोल्ड ब्लैंक द मीटर, कपड़ा है वो मीटर में बेचा जाता है, ठीक है। मीनिंग में क्या आ रहा है, में आ रहा है, मीटर में, ठीक है, या मीटर से बेचा जाता है ऐसा, लेकिन में और से में नहीं जाओगे, ठीक है, हिंदी अर्थ पे नहीं जाओगे। बताओ, मैंने कहा था मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, या इनमें कुछ बताते हैं बेचना खरीदना, किस में जाएगा, बाई में जाएगा, ठीक है। किलोग्राम वाला किस में जाएगा, एट में जाएगा, ठीक है। और सिंपल आप ऐसा बताओ ही मत, यानी कीमत बताओ और प्रोडक्ट बताओ, तब किस में आएगा, 4 में आएगा। अब कंपैरिजन करना आ गया, ठीक है। यहां क्या लगना है, बाई। अगला पार्ट लो, ही सेंट मी ए बास्केट मैंगोज, हो चुका अपने क्लास में। आमों की टोकरी, तो का, के की का मीनिंग अब है, ये नॉर्मल सा था, ठीक है। बता दीजिए 5 आउट ऑफ 5, थोड़ी संख्या बढ़ी है और इजाफा चाहिए। चलो अगला करो, 1662 170, 166 से 170। पहले इनका एक छोटा सा सवाल है, उसे क्लियर कर दूं, उसके बाद में अपन आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, इनका एक सवाल ये है कि राम इज सिटिंग ब्लैंक शाम, कि राम शाम के पास बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये देखना कि जब पहले से कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो पहले बैठे हुए को अपन कहां बताते हैं, या तो ऐसे बोलते हैं कि वो आगे बैठा है, या क्या बोलते हैं वो पीछे बैठा है, या क्या बोलते हैं दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। जब ऐसे सेंटेंस में पहले से सिटिंग पोस्चर है, ठीक है, इसका मतलब या तो अगला आगे और पीछे बताएगा, नहीं तो वो कहां बैठा है, दाएं और बाएं बैठा है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि क्लास में राम नामक लड़का शाम के बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम क्लास में ऐसे नहीं बताते हैं कि आगे और पीछे बैठा हुआ। क्लास में जनरली क्या कोडिंग होती है, दाएं और बाएं वाले की इनबिल्ट मीनिंग है ना इसके अंदर, पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बताओ ये किस में आ जाएगा आपका, वहां पर बिसाइड में आ रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज क्यों कर रहा था। अब मैं ये कहता हूं कि राम केम एंड सेट ब्लैंक शाम, इस सेंटेंस को चेंज करता हूं, देखो मैं आपका, ठीक है, कि राम है वो आया एंड सेट बैठ गया ब्लैंक शाम, शाम के पास में, ठीक है। अब ये कंपल्सरीली नहीं है कि जब वो आएगा तो उसे पास की जगह खाली मिलेगी, ठीक है, उसे आगे पीछे भी बैठना पड़ सकता है। इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि राइट और लेफ्ट से गायब हो जाए, ठीक है। पहले कोई बैठा हुआ तो मैं ये नहीं कहूंगा, जैसे मान लो कि ये 2 जने बैठे हैं, तो इनको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आगे बैठे ये पीछे बैठे ना, उनको तो उनके कंपैरिजन में दिखाऊंगा और इनको इनके कंपैरिजन में। अगर ऑलरेडी सिटिंग पोस्चर में और बाहर से कोई आ रहा है तो वो यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, होगा पास में, लेकिन पास में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, बताओ यहां पर बिसाइड आएगा या फिर बाई आएगा, बाई। एक अच्छा सवाल बना, ठीक है, क्यों बना कि पहले पोस्चर किस में जाएगा, लेफ्ट और राइट का, ठीक है, और बाद में जो संभावित बनेगा आने के बाद वो कैसा है आपका,
कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर, तो वो किस में जाता है, बाई में जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सवाल था ना आपका कम एंड सिट बाई मी, ये परीक्षा का सवाल ही रहा है और इसमें अमूमन लोगों ने आंसर क्या दिया था आपका, बिसाइड दिया था। फिर लोगों ने जद्दोजहद भी की, ठीक है, किस बात की, बहुत जिद की कि आरपीएससी ने ये कर दिया, आरपीएससी ने वो कर दिया, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अगर कॉन्सेप्ट समझते तो आरपीएससी को दोष नहीं देते। हाँ, गलतियां होती हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हर जगह उसे दोषी ठहराना भी सही नहीं होता है। तो ऐसे अगर आते हैं ना तो देखो एक कंपैरिजन निकल आया और आराम से चीज क्लियर हो रही है, तभी मैं कहता हूं कि आपको बोलना चाहिए। ठीक है, अगले पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट सवाल लोगे इसमें 166 का व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच, इसी बार रीट में आया है। ठीक है, रीट के अंदर पेपर में सवाल पूछा हुआ था, एज इट इज था। ठीक है, और ये शीट पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी, क्योंकि सवाल कोई खास चेंज नहीं होते, वर्ड्स ही आगे पीछे होते हैं आपका। ठीक है, तो बताओ कि आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है या घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ है, घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ है। ठीक है, मैं ये वादा नहीं करूंगा कि एज इट इज सवाल आ जाएगा, आ भी जाता है। ठीक है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, आपको सवाल को नहीं रट्टा मारना है। फिर द कॉपर इज ब्लैंक द बॉक्स, तांबा है वो संदूक के कहां है, अंदर। जब आपने देखा तो पहले से अंदर है, बाद में अंदर नहीं डाला है, आपने देखा तब ही क्या था, अंदर ही था। बताओ क्या आएगा, इन आ जाएगा, पहले से अंदर के लिए। फिर अगला, ही रीच्ड एट द स्टेशन ब्लैंक बस, वह स्टेशन बस से पहुंचा। ठीक है, अब आप ये बताओ बस क्या है, ट्रेवलिंग है। ठीक है, यात्रा के लिए काम में आ रहा है, और यात्रा के लिए जब आप बिना आर्टिकल के बताते हो, और वो भी कौन सा मैंने कहा था ना, स्टेपिंग मोड और सैडलिंग मोड, एक तो सीडी वाला और एक काठी वाला। ठीक है, तो ये बस में चढ़ना क्या है, स्टेपिंग है, सीडी वाला है, तो बताओ क्या रहेगा इसमें, ऑन आएगा या बाई, बाई आज। अगला लो इसमें, द बॉक्स फेल ब्लैंक द टेबल, संदूक है वो टेबल या मेज से नीचे गिरा। उसका संबंध क्या था, परमानेंट था या टेम्पररी, टेम्पररी। संबंध क्या हुआ, सेपरेट, विच्छेद हो गया। और संबंध विच्छेद होने के लिए अपन क्या लगाते हैं, ओ एफ एफ, ऑफ लगाते हैं ना, और ऑफ अवेलेबल नहीं होता तो क्या आता है, फ्रॉम। इसमें दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, अब तरीका समझ में आया ना। अब बताओ इसमें आंसर फ्रॉम करूंगा या ऑफ, ऑफ, ऑफ नहीं होता तो क्या आता, फ्रॉम आता। ठीक है, हालांकि परीक्षा में ऐसा नहीं करेगा, इतनी बड़ी गड़बड़ी अगला देगा नहीं कि डबल आंसर आपको दे दे। फिर अगला, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग हर मदर। अब देखो इसमें आप वाले सवाल का जवाब इसमें आ रहा है। ठीक है, कि बच्चा अपनी माँ के पास खेल रहा था, हमें नहीं पता कहां खेल रहा था। ठीक है, लेकिन देखो इसमें बाई और बिसाइड में से क्या दे दिया, एक ही दे दिया। अगला हिंट दे रहा है कि या तो दाएं है या बाएं, हिंट क्वेश्चन में है या आंसर में हिंट है, आंसर में हिंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई हर मदर या फिर आपका वहां पर बिसाइड हर मदर, बिसाइड हर मदर। ठीक है, अब एक चीज ये गौर करो, यहां जो चाइल्ड है उसका जेंडर बताया हुआ है। अपन चाइल्ड का जेंडर बता सकते हैं चाहे तो, जनरली अपन चाइल्ड के लिए इट भी काम में ले सकते हैं, और चाहे तो उसका जेंडर भी बताया जा सकता है। बताओ यहां चाइल्ड बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, लड़की है ना। हर मदर तो हर किसके लिए है, मदर के लिए है या चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए, पजेसिव है आपका वहां पर। ठीक है, अब बताओ 5 आउट ऑफ 5। ठीक है जी, अगले पे आओ, 171 to 175, 171 से 175। अब देखो इसमें 171 का ये थोड़ा थोड़ा आप मुझे बताते चलो। आई बोर्ड द रेडियो ब्लैंक 200 रुपीज, मैंने यह रेडियो 200 रुपए में खरीदा। रेडियो क्या है, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, एक टूल, एक प्रोडक्ट कह दो, है ना। ठीक है, और कितने रुपए में, 200 रुपए में। 200 रुपए क्या है, उसकी प्राइस है, उसकी कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट और कॉस्ट ही तो बताया ना आपने। ठीक है, तो सीधा सीधा बताने के लिए प्रीपोजिशन फॉर। अब समझ में आ रहा है ना, क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर अलग आ रहा है। ठीक है, और वो आपका राइस वाला अलग समझ में आ रहा है, ये अलग आ रहा है। कंपैरिजन हो गया तीनों का। ठीक है, अगला पार्ट लो इसमें, आई शैल कम बैक ब्लैंक 7 o'clock, मैं 7 बजे आपसे मिलूंगा। मॉर्निंग 7 o'clock है या इवनिंग है, इतना सोचना पड़ेगा भाई। इंटेलिजेंट हो, हिंदी मारवाड़ी जानते नहीं हो, सीधी इंग्लिश में बात करते हो और फिर नहीं बता पाते कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। बताओ 7 o'clock इवनिंग है या मॉर्निंग है, मॉर्निंग है। ठीक है, कि मैं 7 बजे तक वापिस आ जाऊंगा, यही है ना। तो टाइम पॉइंट को तक का मीनिंग देने के लिए टिल आता है, टिल ऑप्शन में नहीं है, तो टिल का सप्लीमेंट अनटिल है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। दोनों का सप्लीमेंट क्या बन जाएगा, बाई। और यहां बाई का मतलब के द्वारा है या तक है, तक है। भाई तुक्के मारने वाले ध्यान से सुन लो। ठीक है, लोग कहते हैं ना तुक्के मार मार के आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, कभी नहीं होता है,
ठीक है, ये होता ना 10 में से तुक्के मारेंगे तो 7 तो भाई के सही जाएंगे, 3 गलत हो जाएंगे, 1/3 जाएगा तो भी 6 तो बच ही जाएंगे। ठीक है, हकीकत ये होता उल्टा माइनस में आ जाता कई बार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई ऐसा करेगा, आप में से कोई गोसिपिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये गप्पे हाँकने वाली बात अपन कर लेते हैं, लेकिन आप में से नहीं करेगा। कारण क्या है कि अपन तुक्कों के लिए, गेस के लिए जाएंगे ही नहीं। ग्रामर एक्यूरेसी एक मैथमेटिकल पार्ट, एक तरीके से उसके पीछे लॉजिक होता है, तो सही गलत होना पता रहे। अगला लो इसमें आपका, द ट्रेन इज ब्लैंक टाइम, रेलगाड़ी समय पर है। मीनिंग यही आया ना आपका, बताओ क्या लगाओगे। अब थोड़ा सा समझा देता हूं इसे आपका। जैसे आप यहां पर इस सिनारियो की बात करते हैं ना आपका, ठीक है, तो अगर ट्रेन है वो आपका एग्जैक्ट टाइम पर है, मतलब 2:35 की ट्रेन है, ठीक है, और वह 2:35 पे ही आ जाती है, वो क्या है, ऑन टाइम। लेकिन ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है साहब। ठीक है, कभी कभार हो जाता है लोको पायलट की मेहरबानी से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर अपन ये कहते हैं कि आपको वहां पर क्या करना है, ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना है, पहले आपको क्या करना, प्लेटफॉर्म टिकट लेनी है, अपनी ट्रेन की टिकट लेनी है, या फिर प्लेटफॉर्म ही कंफर्म करना है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है। ठीक है, रैंप की दिक्कत आ सकती है, क्राउड की दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा पहले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन टाइम। ठीक है, और मेरे जैसा जो कहीं गया हो, ठीक है, और उन्होंने जहां जिनके गया उन्होंने पहले विदा कर दिया हो, जाओ सर, ठीक है, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया, बेचारे को घंटे 1.5 घंटे पहले बाहर निकाल दिया हो। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो बताओ वो क्या है आपका, इन टाइम है या बिफोर टाइम है, बिफोर टाइम है। ठीक है, और अगर टाइम के बाद चाहे 1 मिनट भी बाद में क्यों ना हो, इससे कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ ये किस में चला जाएगा आपका, आफ्टर में। ठीक है, लेकिन हमें यहां इंडिया का रेफरेंस नहीं देना है। इंग्लिश का मतलब केवल इंडियन सिनारियो नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, संपूर्ण दुनिया है आपकी। ठीक है, तो वहां वाले मामले में ट्रेन एक्चुअली अच्छे विकसित देशों में, डेवलप्ड नेशंस में कहां आती हैं, टाइम पर ही आती हैं। बंदा लेट हो सकता है, ट्रेन लेट नहीं होगी, यानी कि साहब उसको पासिंग दे दिया है, ठीक है, आज वो वहां बीच में रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वहां फिक्सेशन 99.99% ऐसा रहता है। तो एक्चुअल में आप यही कहेंगे कि ट्रेन क्या है आपका, टाइम पर है। ठीक है, अब मैं आपकी क्लास में आता हूं, ठीक है, अब आराम से आप बता सकते हो, बताओ ऑन टाइम रहता हूं, इन टाइम रहता हूं, बिफोर टाइम रहता हूं, या आफ्टर टाइम, ऑलवेज आफ्टर टाइम। ठीक है, ये आराम से क्लियर हो गया ना आपका। ठीक है, यानी ये अपने डेली रूटीन के पैटर्न में लगाकर देख लो, दिक्कत नहीं आएगी। आप कहां मिलते हो मुझे, इन टाइम मिलते हो। ठीक है, हालांकि मैंने पता नहीं किया इन टाइम का, लेकिन आपकी बढ़ाई करने के लिए कह सकता हूं। अगला पार्ट लो इसमें, नेक्स्ट वाला, ही ऑर्डर 2 कप्स ब्लैंक टी, उसने चाय के 2 कप का ऑर्डर दिया। देखो वो सिंपल मीनिंग आ गया, चाय के 2 कप। ठीक है, का के की किस में जाएगा, आओ में जाएगा। ठीक है, बढ़िया, अब बोलना सीख गए। ही इज सर्चिंग ब्लैंक हिज लॉस्ट पेन, वह अपना खोया हुआ पेन तलाश कर रहा है। ठीक है, तो मैंने तलाश करने या ढूंढने के अर्थ में 2 वर्ब्स दी थी, एक तो सर्च और एक लुक। इनके साथ तलाश करने या ढूंढने के अर्थ में हमेशा फॉर आएगा। ठीक है, सर्च फॉर का मतलब तलाश करना, लुक फॉर का मतलब भी तलाश करना, चाहे इनका खुद का कोई सा भी वर्ब आ जाए, सर्च, सर्चिज, सर्च्ड, सर्चिंग। ठीक है, लुक, लुक्स, लुकिंग, लुक्ड, कोई सा भी आए फॉर्म, इनके सब के साथ तलाश करने के अर्थ में फॉर लगेगा। चलो ये 5 हो गए, बताओ 5 आउट ऑफ 5, थोड़ा थोड़ा बीच में रह जाता है 1-2, है ना। अगला लो, 1762 180, 176 से 180 निकालो। देखें, देखो इसमें सवाल नंबर है आपका 176, और इसके लिए आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि फिक्सेशन वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, है ना। तो यहाँ आप में से बताओ, देखें आपका कौन आंसर देगा इसका, बोलो देखें, बताओ देखें। अरे 176 176 आंसर नहीं दोगे, सीधा आगे जाने दो, है ना। देखो इसे ना, आंसर तो आना चाहिए जैसा भी हो आपका। अब एक चीज ये देखो, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं आपका, यहां पर एक वर्ड है एडिक्ट, इसी से क्या बना लिया मैंने, एडिक्टेड। या फिर अपने पास में टर्म क्या हो सकता है आपका, अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर अपने पास में वर्ड क्या आ सकता है, इनवाइट। या फिर आपका वर्ड क्या हो सकता है आपका, एडहियर, तदर्थता के लिए, ध्यान देने के लिए। या फिर आपका वर्ड क्या हो सकता है यहाँ पर, अकस्टम्ड, आदी होने के लिए, अभ्यस्त होने के लिए, लत पड़ने के लिए। ठीक है, या आपका वर्ड है सीनियर, वरिष्ठ होने के लिए। या फिर आप शब्द ले सकते हैं जूनियर, कनिष्ठ होने के लिए। या फिर वर्ड ले सकते हैं आपका सुपीरियर, मतलब श्रेष्ठता हासिल करने के लिए। या फिर आप वर्ड ले सकते हैं यहाँ पर इन्फीरियर, मतलब तुच्छता या
हीनता लाने के लिए, ठीक है, या फिर अपने पास में वर्ड यहां पर हो सकता है कौन सा, प्रीफर, प्राथमिकता देने के लिए, और इसी से जुड़ा हुआ वर्ड क्या आ सकता है आपका, प्रायर, ठीक है। ये जो है अगर आपका प्रेपोजिशनल स्टेट में आते हैं तो इनके बाद वाले ब्लैंक स्पेस में टू आएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि तुरंत बाद में ब्लैंक मिलेगा, एक या दो शब्द बीच में हो सकते हैं, ठीक है। बीच में ना हो तो सोने पर सुहागा है, लेकिन हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका यूज होने के बाद में एक या दो शब्द भी बीच में आ जाता तो भी क्या लगेगा, टू ही लगेगा, ठीक है। अब इसको समझना क्या है आपका, आई प्रीफर, ये प्रेफर है या प्रीफर, प्रीफर, ठीक है। आई प्रीफर मिल्क ब्लैंक टी, मैं चाय की बजाय, चाय की तुलना में दूध को वरीयता देता हूं, उसे प्राथमिकता देता हूं, कि चाय पीना पसंद नहीं करता, दूध पीना पसंद करता हूं। हालांकि यहां से हटा देना इसे आप, ठीक है, कहीं यहीं अप्लाई करने लग जाओ कि सर सरेआम झूठ बोल रहे हो, कि दौड़ा दो पर झूठ बोलो, खुद तो चाय पियो और मन मना करो, है ना, लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है आपका। यहां वाले पार्ट में एक चीज ये बताओ, तुलना या के बजाय के अर्थ में अपन क्या काम में लेते हैं, देन लेते हैं ना आपका, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, देन इसमें ऑप्शन में भी है और अधिकांशतया लोग क्या करते हैं, देन ही करते हैं मीनिंग निकालकर, ठीक है। जबकि ये बताओ यहां ये चाहे कंपैरेटिव डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी बताओ ये प्रीफर के हिसाब से क्या लेगा, टू लेगा, मीनिंग मीनिंग के हिसाब से देन नहीं लेगा। बात समझ में आई आपके, ठीक है। तो यहां पर देखो इसमें देन, और देन कहां दिया है, गौर करना, देन दिया है दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, जल्दी ध्यान उस पर जाता है, और टू कौन से में है, चौथे में। ये कंपटीशन की खास बात होती है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ आपका, फिर है ही जंप द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई। नदी से कहां था, बाहर, बाहर से कहां गया, अंदर, बाहर से अंदर जाने के लिए इन या इनटू, इनटू, क्योंकि गति के साथ कहां गया है, अंदर गया है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, आई हैव ईटन नथिंग ब्लैंक यस्टरडे सिखा दिया था। सिंस या फॉर पांच टेंसेज में काम आता, बताइए पांच कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही था ना आपका, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा है, अरे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, हैव ईटन कौन सा है, पास्ट या प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। और प्रेजेंट में भी परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम आते ही सिंस या फॉर लगेगा। अब यस्टरडे, आज ही बात हुई है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो फॉर यस्टरडे या सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, ठीक है। अगले पे चलो, ये लो, ही किल्ड टू बर्ड्स ब्लैंक वन स्टोन, उसने एक पत्थर से दो पक्षियों को मार गिराया। पत्थर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट या टूल या सोर्स, स्रोत, संसाधन, यंत्र, उपकरण, औजार, ऐसा कुछ है, ठीक है। और उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। कौन सा काम कर रहे हो, पक्षियों को मारने वाला। अब ये काम करते वक्त वो पत्थर आपके हाथ को टच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, विद पेन, ठीक है, तो पत्थर से मार रहा हूं, पत्थर टच कर रहा है, तो बाई वन स्टोन या विद आएगा, विद आएगा, बाई या विद आ जाएगा, ठीक है। ये बताया था। जैसे मान लो कि मैं यहां पर रिमोट से इस कैमरा को बंद कर रहा हूं, बताओ क्या आना चाहिए, बाई रिमोट या फिर विद रिमोट, विद रिमोट, ठीक है। लेकिन ये होना क्या चाहिए, साथ में टच होना चाहिए। अगले पार्ट में लो आपका, ही हैज नो हाउस टू लिव ब्लैंक, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ घर के कहां रहता है, बाहर रहता है, ऊपर रहता है या अंदर रहता है, अंदर रहता है, तो क्या हो जाएगा, इन। यहां से एक चीज और सीखनी है, ये मैं नॉन फाइनाइट में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ये बताओ इन क्या है, प्रेपोजिशन। सवाल क्या बना, क्या कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से खत्म हो सकता है, आपका जवाब यस आएगा या नो आएगा। किसी भी वाक्य को हम प्रेपोजिशन से खत्म कर सकते हैं, हां या ना, हाँ या ना, आधे बोलो हाँ, आधे बोलो ना, ताकि मजा आए ना। बोल ही नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो ना, कुछ भी नहीं, सर आप ही बता दो क्या बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। देखो एक चीज ये सुनो, आपने ये कहा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, उसका ट्रांसलेशन बताओ, क्या पढ़ते हो आपका वहां पर, इन विच क्लास डू यू स्टडी, कि आप कौन सी कक्षा में अध्ययन करते हो। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूं, विच क्लास डू यू स्टडी इन। अब मेरा सवाल यह है कि यहां पर यह सेंटेंस किससे खत्म हुआ, प्रेपोजिशन से। क्या अकेले प्रेपोजिशन से सेंटेंस खत्म कर सकते हैं, कर सकते हैं,
ठीक है। तो कहीं पर कुछ किताबों में, गाइड बुक में आपकी भ्रामक अवस्था दी हुई रहती है कि सेंटेंस प्रीपोजिशन से खत्म नहीं होता है। अब यहां पढ़ लो, यहां सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है? प्रीपोजिशन से खत्म हो रहा है। ये नॉन फाइनाइट में सिखाऊंगा कि आया क्यों, ठीक है। अकेला प्रीपोजिशन कैसे आया वो अब की बात नहीं है, वो अपनी बात की रहेगी। फिर अगले पे आप निकालो, उससे पहले मुझे बता दो 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5 कम है भाई, पीछे से भी कम हो गए हो, ठीक है। अगला लो, इसमें 181 to 185 जल्दी से कर दो। 181 to 185, 181 से 185 मैच करो। क्वेश्चन नंबर है 181 का, ही नीड्स ए पेन टू राइट, उसे एक पेन या कलम की आवश्यकता है जिस पेन या कलम से वो लिख सके। तो पेन या कलम उसकी लिखने में मदद करेगा और पेन उसके हाथ को टच भी करेगा। क्या आएगा? विद। इस बार भी सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है? प्रीपोजिशन से ही खत्म हो रहा है, ठीक है। अगला पार्ट लो, आई वॉज वेटिंग ब्लैंक यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये फिक्सेशन में ले लो भाई आपका। यहां पर देखो फिक्स में जाना पड़ेगा। ये जो वेट है, वेट के साथ में आप फिक्स प्रीपोजिशन एट भी लगा सकते हो और क्या लगा सकते हो? फॉर। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का इंतजार करते हो तो फॉर लगाओ, किसी स्थान विशेष पर इंतजार कर रहे हो तो क्या आएगा? एट आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर यह लिख दिया, देखो एक ही सेंटेंस में दोनों को इस्तेमाल कर देता हूं आपका। आई वॉज वेटिंग ब्लैंक यू ब्लैंक द एयरपोर्ट, कि मैं आपका हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा था, आप नहीं आए, यानी आपकी फ्लाइट मिस हुई, कोई और रीजन रहा होगा। तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में वर्ब क्या है? वेट। अब ये यू क्या है? यू प्लेस है या पर्सन है? पर्सन। तो क्या हो गया? फॉर। और ये द एयरपोर्ट, ये भी इसी से जुड़ा अभी, हालांकि एयरपोर्ट के हिसाब से भी एट आता है, लेकिन अपन यहां से निकालेंगे वेट, और वेट के साथ में ये प्लेस है तो यहां क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां द होने के बावजूद भी एट है, वो भ्रामक अवस्था नहीं लेनी है। अब इसमें पढ़ना जरा, क्लियर हो जाएगा। आई वॉज वेटिंग ब्लैंक यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो यू क्या है? प्लेस है या पर्सन? पर्सन है, पर्सन में क्या लगेगा? फॉर आ जाएगा। अगला पार्ट, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई, वह एक आंख से अंधा है, ठीक है। मतलब जिसे अपनी सामान्य भाषा में आप काना या काना ऐसा कुछ कह देते हैं, ठीक है। इसकी एक आंख काम करती है, एक काम नहीं करती है, ठीक है। उसके लिए यहां बोला हुआ है। तो आप ये ध्यान रखना कि अंधापन कहां होता है? आंख के बाहर होता है या अंदर होता है? अंदर होता है। कई बार आपने अंधे आदमी को देखा होगा, आंखें खुली रहती हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। तो अंधापन कहां है? अंदर है। ये जो अंदर वाला इलाका आपका रेटिना टाइप अपन बोला करते हैं आपका, यहां से उसकी ब्लैकनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये अंदर की स्थिति के लिए अपन क्या लगा देंगे बताओ? देखें आपका इन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर सीखने वाली चीज, सीखना क्या है आपका, कि मैंने ये बोला है ब्लाइंड और फिर यहां लिखा है वन आई, तो कायदे से मुझे क्या लगाना चाहिए आपका? इन लगाना चाहिए, ब्लाइंड इन वन आई। लेकिन कई बार ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता है, दिया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको इसका सप्लीमेंट पता होना चाहिए, और वो सप्लीमेंट क्या है आपका? ब्लाइंड के साथ में वन आई, खाली आई नहीं, वन आई आ जाए तो आप क्या कर देंगे बताओ? अव कर देंगे। आपने कहीं अव पढ़ा है? बिल्कुल सही पढ़ा है। सेकेंडरीली पढ़ा है, प्राइमरीली वहां पर इन है, ठीक है। अब एक चीज और लो, अगर मैं ये कहता हूं कि ब्लाइंड है और ब्लाइंड के साथ में क्या आता है? किसी के डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स का मतलब क्या? उसकी कमियां हैं, ठीक है। जैसे एक एमएलए का बेटा या बेटी है, या फिर एमपी का लड़का लड़की है, थोड़े उद्दंडी स्वभाव के हैं, किसी का मर्डर कर दिया, गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, ठीक है, किसी को थप्पड़ वप्पड़ मार दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है, पुलिस वाले के कपड़े फाड़ के उसको बेइज्जत कर दिया, ऐसा काम। अब वो घर आते हैं और घर आके कहते हैं पापा हमने ये कर दिया, और पापा क्या बोलते हैं? डरने की बात नहीं बेटा, तेरा पापा एमपी है, तेरा पापा एमएलए है। तो बताओ वो आदमी एमपी या एमएलए वहां पर जागरूक है या अंधा है? अंधा आंखों से है या आत्मा से अंधा है? आत्मा से, सोच से अंधा है। तो जो किसी की कमियों से अंधा होता है, ठीक है, अपनी आत्मा से अंधा होता है, सोच या जमीर साथ नहीं देती है, वहां पर वो ब्लाइंड क्या लेगा आपका? टू ले लेगा। प्रीपोजिशन चेंज होती जा रही है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये तो मैं कह रहा हूं एक आंख की बात या आत्मा से अंधा होने की, दोनों आंखों से अंधा हो जाए तो क्या आएगा? दोनों आंखों से अंधा हो जाए, फ्रॉम। और कोई आंसर? अब एक चीज बताओ, इनके सवाल का जवाब अपना सवाल ही होगा। मैंने यहां पर लिखा है ही इज ब्लैंक ब्लाइंड, मैं कुछ भी नहीं भरूं,
कुछ भी नहीं भरूं और मैं केवल यहां पर क्या लिखता हूं आपका येलो क्रॉस लिख के कि वह अंधा है। अगर आपने ये बोला अंधा है तो बताओ अंधा कितनी आंखों से होगा? शिवजी के 3 नेत्र तो होने से रहे, ठीक है। और आपने पूरा अंधा बताया, मतलब 1 से नहीं है, कितने से है? 2 से है। तो सिर्फ अंधा बताओ ना, इसका मतलब दोनों आंखों से है, तो कभी भी उसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और ये गलत मत कर देना कहीं ट्रांसलेशन में कि ही इज ब्लाइंड फ्रॉम 2 आईज। इसका मतलब क्या है? उसके 2 से ज्यादा आंखें हैं, ठीक है। आपने भोलेनाथ बना दिया उन्हें, बोलते हो ना जय महाकाल लाइक दैट, ऐसा कुछ आपका, ठीक है। तो वहां पर वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। क्लियरिटी आई आपकी? ठीक है। अब यहां पर एक सेंटेंस और सीखो इसमें कि अगर उसने आत्महत्या कर ली, जैसे मैंने बोला बीमारी से मरना, महामारी से मरना क्या था? आउ था, ठीक है। सिंपली अलग मरना भी बताया था अपन ने, पीड़ित होने के लिए फ्रॉम बताया था। तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, आपकी क्लास पूछती थोड़ा कम है, कि वह आत्महत्या से मरा, ऐसा सेंटेंस बनता है, या उसने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से कोई मरता नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्महत्या की बीमारी हमें लगती है फिर अपन मरते हैं सड़ सड़ के, ऐसा नहीं होता। वो हमारी मानसिक विकृति होती है। तो यहां पर इसका जो टर्म बनेगा वो टर्म क्या आना है आपका? ही कमिटेड, और उसके बाद में यहां पर बोलो, इसका उच्चारण करो, मैंने बताया आपको, सुसाइड है या सुइसाइड? सुइसाइड, ठीक है। तो यहां पर भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। सुइसाइड के पहले भी क्या है आपका? नो प्रीपोजिशन, और यहां ब्लाइंड के पहले भी इसमें नो प्रीपोजिशन। अगर वो दोनों आंखों से अंधा है, कंप्लीटली आपका ब्लाइंड है। फिर अगले सवाल पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला है, ही इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स ब्लैंक टी। उसने अपने सारे दोस्तों को चाय पर बुलाया। तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखो एक वर्ड पढ़ा था, एक लिस्टिंग हुई थी अपनी, पढ़ो यहां पर क्या है? इनवाइट। मिल गया ना। और ये भी कहा था तुरंत बाद में आना जरूरी ही नहीं है, 1 या 2 शब्दों के बाद हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या आएगा? ऑन टी या टू टी? टू टी। अगर आप टी पढ़ोगे ना तो टी पढ़ते आपके दिमाग में तो यहां 4T या ऑन टी ऐसा कुछ जुड़ेगा, ठीक है। अगर इनवाइट आपको पता तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। फिर अगला लो, 185 वाला बिल्कुल आसान सा है आपका। क्या लिखा है? इट इज 7 ब्लैंक माई वॉच। मेरी घड़ी के अनुसार 7 बजे हैं, ठीक है। देखो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आ गए अपन, वहां पर पीरियड का टाइम भी 7 बजने वाला है पूरा पूरा। बताओ 7 बजे, तो के अनुसार, के अनुसार के लिए क्या आ जाएगा? बाई, ठीक है। कर दोगे आराम से। अब बताओ 5 आउट ऑफ 5। चलो कोई बात नहीं, एक चांस मिलेगा, कल घर से निकाल के लाओ, ठीक है। और कल इसके साथ साथ कौन सी शीट होनी चाहिए आपकी? फिक्स वाली, क्योंकि देखो अब इसमें जैसे 20-30 और निकालोगे ना, फिर आगे वाली प्रीपोजिशन के एग्जांपल किसके हैं? फिक्स वाले हैं, वो निकाले बगैर नहीं आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसमें करीबन अपने पास में 70-80 सवाल अपन और निकाल लें, ताकि आपको एक आदत सी लग जाए। फिर इस शीट में जो नहीं आता मुझसे आप आराम से पूछ लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।